उधर से छम छम करती हुई पैरों में पायजेब पहन के बड़ा सुंदर रूप बना करके मोहिनी आ रही है महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जैसे ही मोहिनी पास आई तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? दौड़ते दौड़ते कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? देवता और दैत्य बोले कि भाई देवी जी, हम में आपस में झगड़ा हो रहा है अमृत को पीने के लिए, और अब हमें लग रहा है कि तुम हमें मिल गई हो तो तुम हमारा फैसला कर दोगी। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। मोहिनी कहती है कि भाई मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो, कभी अजनबी का विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले कि नहीं देवी जी, हमें तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ न्याय करोगी, हमारा बंटवारा कर दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मोहिनी ने कहा कि भाई एक काम करो, लाओ, जब तुम कहते हो तो मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूंगी, ये अमृत का कलश मुझे दे दो और तुम कल व्रत रख करके मेरे पास आओ, कल का उपवास कीजिए, फिर मेरे पास आइए। तो सुखदेव जी कहते कि महाराज अगले दिन उपवास करके उसके अगले दिन सभी देवता और दैत्य मोहिनी भगवान के पास आए। मोहिनी भगवान ने कहा कि भाई तुम मिलकर के दोनों अलग अलग लाइन लगा लो, मैं तुम सबको अमृत पिलवाऊंगी। देवता एक लाइन में लग गए और दैत्य एक लाइन में लग गए। मोहिनी मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन से देखते हुए दैत्यों की ओर गई, मुस्कुराते हुए दैत्यों को मोह लिया। उनसे कहा कि भाई एक बात मैं आपको बता रही हूँ, ये अमृत का कलश परसों से मेरे पास रखा है, तो इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे बैठ गया और पतला पतला ऊपर आ गया है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पतला पतला पहले इन देवताओं को पिला दूँ और गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगा। दैत्य इतने मगन हो गए, बोले कि देवी जी हमें तुम्हारी बात का पूरा विश्वास है, तुम जो करोगी वो ठीक करोगी। तो मोहिनी भगवान देवताओं के लिए अमृत पान कराने लगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य जाकर के खड़ा हो गया महाराज, जिसने अमृत पी लिया। और जैसे ही अमृत पिया तो सूर्य चंद्रमा ने हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया महाराज। भगवान ने सुदर्शन से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि अमृत पी लिया था इसलिए मर नहीं सकता। राहु ग्रह का स्थान उसको दे दिया महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं ने अमृत का पान कर लिया और महाराज अमृत पान करके पुनः दैत्यों के साथ युद्ध किया, जिसमें दैत्य हार गए। महाराज बलि उस युद्ध में मारे गए और पुनः देवता जीत गए महाराज। अमरावती पर देवताओं का अधिकार हो गया। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को पुनः जीवित कर लिया और फिर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, विशाल यज्ञ का आयोजन किया महाराज, जिसे विश्वजित बोला जाता है। देवता पुनः हार गए महाराज। बलि ने पुनः देवताओं को हरा दिया, छिप छिप के रहते हैं। तो देवताओं के पिता महर्षि कश्यप एक बार अपने आश्रम पर आए, जहां पर माता अदिति ने उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अदिति ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, मेरे पुत्र देवतागण छिप छिप के रहते हैं, दैत्यों ने हरा दिया है, कोई उपाय बताइए जिससे उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तो यहाँ पर महर्षि कश्यप ने माता अदिति को पयोव्रत के बारे में बताया है, जिस पयोव्रत को करने के बाद माता अदिति के यहाँ महाराज वामन का प्राकट्य हुआ। माता अदिति ने पयोव्रत क्यों किया? समय आने पर वामन भगवान का उनके यहाँ अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन अंगुल के बटुक वेशधारी ब्राह्मण बन के भगवान प्रकट हुए, वामन भगवान के नाम से जिनको जाना जाता है। एक छत्र हाथ में है, कमंडल हाथ में है, 52 अंगुल के, बौने छोटे, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जहां पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे वहीं पर वामन भगवान चलते चलते पहुंचते।
जैसे यज्ञ पंडाल में, यज्ञ मंडप में वामन भगवान पहुंचे, ऐसा लगा मानो दूसरा सूर्य निकल आया हो। राजा बलि ने अपने मन में विचार किया कि आज तो मेरा यज्ञ करना सफल हो गया। वामन भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं। चौकी पर बिठाया, चरण धोए, चरणों का प्रक्षालन मस्तक पर लगाया महाराज, और कहा कि हे ब्राह्मण देव, कहिए आपके आने का क्या प्रयोजन है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मांग लीजिए जो कुछ मन में मांगने की हो, क्योंकि मेरे यहाँ मांगने के बाद संसार में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना देता हूं महाराज। दान का या किसी चीज का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि राजन, मांगने के लिए तो आया हूं, मांगने के लिए ही आया हूं, लेकिन एक काम करो, देने से पहले मुझे संकल्प दे दो कि जो मांगूंगा वो दोगे भी कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने मांगा और तुमने फिर टाल दिया। महाराज बलि बोले, कैसी बातें कर रहे हो ब्राह्मण देवता, जो कह दिया वो कह दिया, मांग लीजिए जो कुछ आपके मन में मांग लीजिए। बोले मैं ऐसे नहीं लेता हूं, मुझे संकल्प दीजिए। ऐसे नहीं लूंगा, दान संकल्प करके लिया जाता है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही संकल्प की बात आई तो गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यहां कोई धोखा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अपने योग बल से उन्होंने जान लिया कि ये स्वयं भगवान विष्णु है, ये कोई वामन भगवान नहीं है। राजा बलि को कहा कि विष्णु आए स्वयं तुझे छलने के लिए, सावधान रहना, बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। राजा बलि ने कहा कि महाराज, हे गुरुदेव, जब भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आए हैं तो सब कुछ उन्हीं का तो है। आज तो मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो मैं दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि तू गुरु की अवज्ञा करता है, जा श्रीहीन हो जा, शाप दे दिया महाराज। बोले महाराज, गुरु मैं आपकी बात मानूं तो मुश्किल, मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आया है, मैं दान दूंगा महाराज। वामन भगवान ने कहा कि राजन, जल लेके आओ सागर में। टोटी वाला जो लोटा होता है महाराज, जिसमें टोटी लगी होती है, उसमें जल लेकर के आए। शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ा, एक भंवरे का भेष बनाया, भंवरे का भेष बनाया, उस टोटी में प्रवेश कर गए महाराज। बोले जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं महाराज। बात खत्म हो गई। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान जान गए। भगवान ने कुशा का तिनका लिया, कुशा का तिनका उस टोटी में डाल दिया महाराज, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख गड़बड़ हो गई। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कहा राजा संकल्प दीजिए। देने से पहले संकल्प हुआ महाराज, संकल्प दे दिया तो राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो वहां, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा कि महाराज, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। कितनी? 3 पग। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या मेरा अपमान कर रहे हैं आप? ये 3 पग भूमि भी कोई देने की चीज है? अरे कुछ रतन मांगो, हाथी घोड़े मांगो, राज्य मांगो, रथ मांगो, कुछ भी मांगो महाराज। 3 पग भूमि। संसार में लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि ने 3 पग भूमि दिया। नहीं, मांग लीजिए कुछ। वामन भगवान बोले कि राजन, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं उतना ही लेता हूं जितनी मुझे आवश्यकता है। मैं अपरिग्रह का पालन करता हूं, आवश्यकता से अधिक लेता नहीं हूं। मैं उतना ही लेता हूं जितनी मुझे जरूरत है। मैं छोटा सा हूं, 52 अंगुल का हूं, तो मुझे छोटी सी धरती चाहिए महाराज, जितने बीच में बैठ लूंगा। राजा बलि बोले कि भाई, हे ब्राह्मण देव, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि भी बालकों जैसी। अपने घर पे जाओ, अपने माता पिता से पूछ के आओ, कुछ और मांग लो। अरे मेरे यहाँ मांगने के बाद संसार में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना देता हूं मैं। वामन भगवान बोले कि राजन, जो मैंने मांगा है पूरे होश हवास में मांगा है, मुझे उतना ही दे दो जितना मैंने मांगा है, बस मुझे अधिक चाहिए ही नहीं। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा जहां मन करे वहां 3 पग भूमि नाप लीजिए, संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है। और इतना कहना था महाराज कि वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया, शरीर बढ़ने लगा उनका, विराट स्वरूप धारण किया। देखते ही देखते सारी दिशाओं उनका शरीर भर गया महाराज, उनका मस्तक आकाश से लग गया।
एक ही डग में उन्होंने धरती और आकाश को नाप लिया, दूसरे डग में उन्होंने सत्यलोक को नाप लिया महाराज। भगवान का चरण जब सत्यलोक में पहुंचा तो चरण के नख की आभा से सत्यलोक की आभा भी फीकी पड़ गई महाराज। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे प्रभु का चरण कमल है, कमंडल में से जल निकाला, उसका प्रक्षालन करने लगे। उस कमंडल के जल में से महाराज पतित पावनी भागीरथी देव नदी सुरसरी जाह्नवी गंगा का प्राकट्य हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। और गंगा मैया में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं महाराज। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा में स्नान किया है आपने कभी? है? नहीं किया? किया है? कहां पे किया है? इलाहाबाद प्रयाग में। क्या बात है। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की माटी तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। महाराज मैंने आप लोगों के मुख से सुना था कि सिंधु नदी को भी आप गंगा कह के पुकारते हो, है ना? सिंधु नदी को भी गंगा कह के पुकारा जाता है। गंगा का प्राकट्य हुआ महाराज, जो समस्त पापों का क्षार कर देती है महाराज। गंगा जीवन दायिनी है। गंगा के बिना भारत की कल्पना नहीं की जाती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है महाराज। भारत की पहचान गंगा के बिना नहीं है महाराज। एक भक्त गंगा के किनारे पहुंचा और क्या कहने लगा? एक भक्त, ओ हो गंगे मैया तू पार कर दे नैया, बड़ी मझधार है कि तेरे हाथों में माँ मेरी पतवार है। ओ गंगे मैया तू पार कर दे नैया, बड़ी मझधार है कि तेरे हाथों में माँ मेरी पतवार है। और भक्त तो कह रहा है कि हे गंगा मैया मुझे पार कर दे, भवसागर से पार कर दे। और गंगा मैया कहती है कि भाई ठहर जा, मेरी भी बात सुन ले। कहने लगी गंगा मैया ऐसे भी कुछ आते हैं। कहने लगी गंगा मैया ऐसे भी कुछ आते हैं। तन के उजले मन के मैले, तन के उजले मन के मैले, बगुला भक्त कहाते। तन के उजले मन के मैले, बगुला भक्त कहाते। आकर नावे मुझको ध्यावे, निस दिन पाप कमावे, मारे डुबकी और मांगे मुक्ति, करे वो अत्याचार है। ये तेरे हाथों में माँ मेरी पतवार है। ओ गंगे मैया तू पार कर दे नैया, बड़ी मझधार है। ये तेरे हाथों में माँ मेरी पतवार है। ये तेरे हाथों में माँ मेरी पतवार है। तो आजकल बगुला भक्तों की कमी नहीं है महाराज, ये ध्यान कर लेना। कहने लागी गंगा मैया ऐसे भी कुछ आते हैं, तन के उजले मन के मैले, बगुला भक्त कहते हैं।
तो इस समय बगुला भक्तों की संख्या ज्यादा है मास्टर साहब। तन तो उनका उजला है लेकिन मन उनका मैला है। तन को धोने के लिए तो बड़े बड़े अच्छे साबुन लाते हैं, शैम्पू लाते हैं, है ना, लेकिन मन को नहीं धोते हैं महाराज। मन बहुत गंदा है, बड़ी गंदगी भरी पड़ी है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं निहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बड़ी गंदगी भरी पड़ी है हमारा। मन को साफ नहीं करते, तन को साफ करते हैं जी। हाँ देखो, बुरा मत मानना, बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं आजकल ठगने के लिए, लूटने के लिए, और तुम लुट भी जाते हो महाराज। तरह तरह का भेष बना करके, तरह तरह के प्रपंच रच के, तरह तरह के पाखंड बना करके लूट रहे हैं। अब भागवत का अर्थ बदल गया है महाराज। जो जितना दिखावा कर लेगा वो उतना बड़ा वक्ता बन जाएगा, ध्यान कर लेना। जितना पाखंड कर लेगा, जितना अपने आप को अपडेट कर लेगा, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, ऐसे ही अपडेट करना अपने आप को। हाँ, और तुम भी ऐसे भोले कबूतर हो के आ जाते हो बातों में महाराज, है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने बगुला देखा है? बगुला, बगुला पानी में खड़ा होता है मास्टर साहब, एक पैर से खड़ा हो जाता है और पलके भी नहीं झपकाता है महाराज, एक पैर से खड़ा है। मछली समझती है बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं भाई, समाधि की स्थिति में है, बड़ी मतलब भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एक पैर से खड़े हैं महाराज, पलके भी नहीं मार रहे। ऐसे गुरु की दीक्षा मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और वो भी कहता है कि मेरे पास चल के आ जा, तेरा कल्याण कर दूंगा, चिंता मत कर। ध्यान कर लेना, आजकल गुरु बनाने का एक फैशन चल पड़ा है, वैसे गुरु बनाना चाहिए। गुरु का मतलब होता है भारी, गुरु का मतलब होता है मार्ग दिखाने वाला, गुरु का मतलब होता है पिता तुल्य, गुरु का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, और गुरु का मतलब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भगवान भी खड़े, गुरु भी खड़े। वंदना पहले किसकी की? गुरु की। गुरु ने ही भगवान को बताया महाराज। हमारी माताओं में आजकल एक कल्चर चल निकला है गुरु बनाने का, बुरा मत मानना मेरी बात का। वैसे तो गुरु पति ही होता है, लेकिन यदि फिर भी बनाना आवश्यक हो तो पहले सास ससुर की और पति की आज्ञा ले लीजिए, उसके बाद गुरु बनाइए। गुरुओं की कमी नहीं है, माइक पर ही गुरु मंत्र दे देते हैं, ले जाओ चकाचक। बहुत फैशन चल रहा है गुरु बनाने का महाराज आजकल। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ध्यान कर लेना, फैशन में गुरु मत बनाओ, पहले जांच पड़ताल कर लो ये गुरु हैं भी कि वैसे ही घंटाल है महाराज। हाँ, घंटाल भी हो सकते हैं ना, माथे पे चंदन पोत के, बढ़िया कुर्ता पहन के, धोती पहन के महाराज। लेकिन हम कहते हैं कि पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। गुरु के बारे में छानबीन कर लो कि ये कैसे है कैसे नहीं है महाराज। पता चला कि चेला का कल्याण तो हुआ नहीं, गुरु का कल्याण हो गया। हमारी माताएं बहुत ठगियाई में आती हैं, बता रहा हूं आपको, इनकी बहुत समस्याएं हैं। गुरु बनाओ माताओं, लेकिन बड़े हिसाब से बनाओ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, बड़ा मत मानो। हम धर्म नगरी में रहते हैं महाराज, आके देखिए, हाथी जिन दांतों से खाता है उनको दिखाता नहीं है, और जिनको दिखाता है उनसे खाता नहीं है। तो गुरु बनाइए, अवश्य बनाइए, लेकिन छानबीन करके गुरु बनाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान ने दूसरे चरण में, दूसरी डग में सत्यलोक को नाप लिया महाराज।
अब कुछ बचा ही नहीं नापने के लिए। वचन दिया 3 डग भूमि देने का, 3 पग भूमि देने का। वामन भगवान ने कहा कि राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था और 2 पग में मैंने सब कुछ नाप लिया। यदि वचन पूरा नहीं होगा तो तुम्हें पाप लगेगा महाराज। दान देने का यदि आपने वचन दिया है तो जितना दिया है उतना दीजिए महाराज। हमेशा सामर्थ्य के अनुसार वचन देना चाहिए, और वचन दे दिया तो उसको पूरा करो। यदि पूरा नहीं करते तो पाप लगेगा। दान अवश्य देना चाहिए। राजा बलि की बड़ी जो पत्नी थी, बड़ी विदुषी थी महाराज, बड़ी सुजान थी, चतुर थी। उसने कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, आप अपना 3रा चरण मेरे पति के मस्तक पर रख लीजिए। शरीर को भी सृष्टि माना जाता है महाराज। वामन भगवान प्रसन्न हो गए कि भाई मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे भक्ति भाव से। तीसरा डग, 3रा पग बलि के मस्तक पर रख लिया महाराज। दिया हुआ वचन पूरा हो गया। राजा बलि से कहा कि भाई बलि, अब तू एक काम कर, यहां पृथ्वी का राज्य छोड़ करके स्वतल लोक में चला जा। जो आज्ञा प्रभु। लेकिन एक बात और है, मेरा आना निष्फल नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं मेरा आना कभी निष्फल नहीं होता। मैं यदि आता हूं तो कुछ दे करके जाता हूं, तू कुछ मांग ले। बलि ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं जहां देखूं मुझे आप ही नजर आओ। अब सोच लो। बोले तथास्तु, जाओ, दिया भाई, ऐसा ही हो। अब भगवान को चक्कर पड़ गया महाराज, बंधना पड़ गया। आए थे बलि को बांधने के लिए, स्वयं बंध गए वचन में। स्वतल लोक में बलि चला गया। तो जब राजा बलि सिंहासन पर बैठता है तो महाराज भगवान को गेट पर खड़ा होना पड़ता है सामने। वचन दिया है ना। 1-2 महीने बीते, स्वर्ग में भगवान नहीं पहुंचे, बैकुंठ में नहीं पहुंचे। लक्ष्मी जी को चिंता हुई। नारद जी को बुलाया कि बेटा नारद, कहां गए भगवान? नारद बोले कि माता जी आपको नहीं पता है? कि भाई मुझे नहीं पता है, बात बता कहां है। अरे कि माता जी उन्होंने तो नौकरी कर ली है, उन्होंने तो गार्ड की नौकरी कर ली है, गेट कीपर की नौकरी कर ली है। लक्ष्मी जी बोली भैया दुनिया हमारी नौकरी करती है, भगवान को किसकी नौकरी की जरूरत पड़ गई? दुनिया तो लक्ष्मी जी के यहाँ माथा टेकती है ना, दुनिया हमारे यहाँ नौकरी करती है, हमारे प्रभु को किसकी नौकरी की जरूरत पड़ गई? बोले वामन भगवान के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बोले अभी जाती हूँ, बुला करके लाती हूँ, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? बोले ऐसे मत जाना अहंकार में महाराज, वो राजा बलि है। हाँ, तो श्रावण मास की पूर्णिमा थी परीक्षित जी महाराज। श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार पड़ता है बताओ बालको? सावन के महीने की पूर्णिमा को। और झूला तो पड़े गए अम्बुआ की डार पे जी। मल्हार गाते हैं ना। सावन का महीना है। झूले पड़े रहे गांव-गांव में। अब तो झूलों की परंपरा भी खत्म हो गई। पहले झूले पड़ते थे, मल्हार गाते थे। तो श्रावण मास की पूर्णिमा है, गांव-गांव में, नगर-नगर में झूले पड़ रहे हैं। कुछ बहनें अपने मायके आई हुई हैं तो झूला झूल रही और मल्हार गा रही हैं। झूला तो पड़े गए अम्बुआ की डार पे, झूला तो पड़े गए अम्बुआ की डार पे। तेरे बिना कान्हा के, मैं बिना कान्हा के, झूलावे झूला तो झूला तो पड़े गए अम्बुआ की डार पे। लक्ष्मी जी ने एक सुंदर कन्या का रूप बनाया। श्रावण मास की पूर्णिमा को राजा बलि के यहाँ पहुंच गई महाराज। और उस दिन कौन सा त्योहार होता है? रक्षाबंधन का। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वामी बदनामी रक्षे मां चलह मां चलह। हमारा कन्या का रूप बना करके गई। श्रावण मास की पूर्णिमा थी और हमारे हिंदुओं में इस त्योहार का एक अलग ही महत्व है महाराज।
बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। जाकर के पहुंची राजा बलि के यहाँ, बलि को भैया कह करके पुकारा है। बलि प्रसन्न हो गए कि ओहो, मैं कैसा भाग्यशाली हूं, मुझे बहन मिल गई। और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया महाराज। महाराज बलि बोले कि हे बहन, मेरी कोई बहन भी नहीं थी, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है, वामन भगवान की इतनी कृपा हुई है कि मुझे बहन भी मिल गई। मैं प्रसन्न हूं, तूने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, राखी बांधी है, कुछ वर मांग ले। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती तो भैया क्या देते हैं? क्या देते हो महाराज? तो साड़ी और पैसा देते हैं। और एक बात बताऊं, बहनें कितनी अच्छी होती हैं, भैया अगर थोड़ी हल्की साड़ी भी दे देना और कम पैसे भी दे तो अपनी ससुराल में जाके भाई की कभी बुराई नहीं करती है। हल्की साड़ी होगी तो उसको छुपा लेगी, बढ़िया साड़ी जाकर के दिखाएगी कि मेरे भैया ने ये साड़ी दी है ना? ऐसी बहनें होती हैं महाराज। और भैया 100-200 रुपए देगा तो उसको नहीं कहेगी मेरे भैया ने 1000 रुपए दिए हैं मुझे। हाँ, अपने मायके ऐसी बहनें होती हैं भाई, ये ध्यान कर लेना। भाई बहन का प्रेम होता है ये महाराज। तो बलि ने कहा कि अरे बहन, मेरी कोई बहन नहीं थी, मुझे बहन मिल गई, तू कुछ वर मांग ले। क्या मांगना चाहती है? लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया, बहन जब विवाह के योग्य हो तो भाई को उसका विवाह कर देना चाहिए, मेरे लिए वर चाहिए। बलि कहते गरीब बहन, तू राजा बलि की बहन है, किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है बता, कौन सा राजा तुझे पसंद है संसार का बता, उसी के साथ विवाह करूंगा। लक्ष्मी जी बोलेंगे भैया मुझे संसार के किसी राजा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई एक नौकरी करता है दरबान, एक गेट कीपर है तुम्हारे यहाँ नौकरी करता है, मेरा विवाह तो उसके साथ कर दो। राजा बलि समझ गया कि ये भी महाराज लक्ष्मी ही है। बोले लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को माता लक्ष्मी महाराज भगवान को राजा बलि के बचनों से मुक्त करके बैकुंठ में लेकर के गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। द्वापर की बात है महाराज।